प्रिय स्टूडेंट, आज मैं आपको एक नए कानून हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के एक महत्वपूर्ण धारा 5 के बारे में जो है आपको विस्तृत जानकारी बताना चाहता हूं, जो कि होती है कंडीशन ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज, यानी हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें, विधिमान्य हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें। ये जो है टॉपिक है एलएलबी से लेकर जो है जुडिशियल एग्ज़ाम के अंतर्गत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये हिंदू विवाह जैसे जो पारिवारिक विधि है और उसमें जो है एक लीगल अवेयरनेस से संबंधित टॉपिक है। इसकी अधिनियम जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, उसकी धारा 5 के अंतर्गत एक विधिमान्य हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों का उल्लेख किया गया है। और ये शर्तें जो है अभी वर्तमान में जो है हिंदू विवाह अधिनियम जो संशोधन के बाद जो है 5 शर्तें हैं, क्योंकि पूर्व में 6 शर्तें थी, जो कि बाल विवाह अवरोधक संशोधन अधिनियम 1978 के बाद जो है एक शर्त जो विवाह में एक शर्त थी जो है विवाह के लिए जो है संरक्षक की सहमति की आवश्यकता होती थी, उस शर्त को हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है प्रचलित है बाल विवाह अवरोधक संशोधन अधिनियम 1978 के बाद 1978 के बाद जो है विधिमान्य हिंदू विवाह की आवश्यक जो है 5 शर्तों है। सबसे पहली शर्त आती है कि मोनोगेमी, यानी एक विवाह। इसका जो उल्लेख है ये इस एक्ट की धारा 5 की उपधारा 1 में किया गया है, और ये कहती है कि जो है कि विवाह के दोनों पक्षकारों में से किसी का भी पति या पत्नी जो है विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए। अर्थात प्रथम पति या पत्नी के जीवित रहते विवाह का कोई भी पक्षकार जो है दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। इस हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से पूर्व जो है एक पुरुष कितने ही विवाह कर सकता था, परंतु इस हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बाद जो ये इस अधिनियम द्वारा ये बताया गया है कि अब वर्तमान में कोई भी पक्षकार विवाह का कोई भी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो प्रथम अपनी जो है पुरुष अपनी प्रथम पत्नी के होते हुए और पत्नी अपने प्रथम पति के होते जो है दूसरा विवाह नहीं कर सकते। अगर ऐसा विवाह किया जाता है तो विवाह मान्य नहीं माना जाता है। और इस संबंध में जो है अगर ऐसा विवाह अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो फिर इसका परिणाम क्या होगा, तो इस जो प्रथम शर्त है इसके उल्लंघन के 2 परिणाम है। एक जो कि इस हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अनुसार ऐसा विवाह वॉइड मैरिज होगा, शून्य विवाह होगा। यानी शून्य विवाह का मतलब यहाँ दोनों पक्षकारों को पति पत्नी के रूप में नहीं माना जाएगा, और न ही दोनों में पत्नी जो है अपने पति के ऊपर भरण पोषण का वाद दायर कर सकेगी, और ऐसा माना जाएगा कि दोनों पक्षकार जो है एक तरह से प्रेमी और प्रेमिका के रूप में रह रहे हैं। दूसरा है कि इसी अधिनियम की धारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 17 के अनुसार ऐसे पक्षकारों को जो प्रथम पति या पत्नी के रहते दूसरी शादी करते हैं उनको जो है आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 494 और 495 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। जिसमें 494 जो F494 है वो ये कहती है कि अगर कोई भी पक्षकार विवाह का कोई भी पक्षकार अपने प्रथम विवाह को छिपाकर शादी कर रहा है और इस बात की जानकारी दूसरे पक्षकार को है तो उनको 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होता है। और अगर दूसरे पक्षकार से छिपाया जाता है कि प्रथम पूर्व में वो शादीशुदा है, इस बात को छिपा करके शादी की जाती है, तो ऐसी दशा में उसमें 10 वर्ष तक का कारावास है। तो ये जो है इसके अंदर अब इस जो आवश्यक शर्त है, जो प्रथम शर्त है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे निर्णय प्रचलित हैं, जिसके माध्यम से भी बताया गया है कि जो ये शर्त अगर प्रथम पति या पत्नी के रहते अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है, ये हिंदू विवाह के अनुसार शून्य है, यानी विवाह मान्य नहीं है। परंतु इसके एक्सेप्शन है, अपवाद है। और अपवाद ये कहता है कि अगर ऐसा कोई समाज या जाति में ऐसी कोई प्रथा है तो ऐसी दशा में जो है वहाँ प्रथा लागू होगी और वहाँ जो है प्रथम पति या पत्नी के रहते भी दूसरी शादी कर सकते हैं, जैसे कि नाथा प्रथा, जो कि सामान्य रूप से कई जातियों में ऐसी प्रचलित है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के केसेज, जैसा कि मैंने बताया, इसमें एक केस जो महत्वपूर्ण, वैसे तो कई केसेज इसके ऊपर आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण केस है कि वरदराजन बनाम मद्रास राज्य, जो कि 1965 का ऑल इंडिया रिपोर्टर में उल्लेखित है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और इस फैसले में बताया गया है कि अगर कोई भी पक्षकार विवाह का कोई भी पक्षकार जो है आपका
किसी विवाह के पक्षकार को द्विविवाह के अपराध के लिए तभी दंडित किया जाएगा कि जब जो प्रथम विवाह है वो वैलिड हो, वो धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से संपन्न किया गया हो। अगर प्रथम विवाह वैलिड नहीं है तो ऐसी दशा में अगर वो दूसरा विवाह करता है तो उसकी विवाह की वैधता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो विवाह मान्य माना जाएगा। इसी प्रकार एक मामले में ऐसा बताया गया है कि अगर प्रथम विवाह के पक्षकार के जीवित रहते अगर कोई भी दूसरा विवाह करता है, चाहे वो भारत से बाहर विश्व में कहीं भी जाकर अगर विवाह करता है, तो फिर भी जो है ऐसी दशा में उसको द्विविवाह के अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। यानी संसार के किसी भी कोने में अगर जाकर अगर दूसरा विवाह करता है तो भी जो है उसको ऐसे विवाह को मान्य नहीं माना जाएगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि जो हिंदू विधि और मुस्लिम विधि ये दोनों ही व्यक्तिगत विधियाँ हैं, पर्सनल लॉ है और वे व्यक्ति के साथ चलती हैं, तो इसलिए जहाँ व्यक्ति जाएगा उसके ऊपर ये विधि भी लागू होगी थी। इसलिए संसार के किसी भी कोने में जाकर भी अगर विवाह करेंगे तो भी वो विवाह मान्य नहीं माना जाएगा। जो है अर्थात विवाह का कोई भी पक्षकार माना जाता है क्योंकि ये व्यक्तिगत विधि है। अगर विवाह का कोई भी पक्षकार अगर दूसरा विवाह जो है प्रथम पति या पत्नी के जीवित रहते भारत से बाहर भी करता है तो भी वो जो है विवाह विधि मान्य नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार एक सुप्रीम कोर्ट का एक प्रसिद्ध मामला जिसके अंदर है जो है कि डॉक्टर सूरजमणि हंसदा बनाम जो है दुर्गाचरण हंसदा, जो कि AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट का प्रसिद्ध मामला है, जिसके अंतर्गत बताया गया जो इसके एक्सेप्शन की बात कही गई, जो कि इस आवश्यक शर्त की एक्सेप्शन यानी प्रथा अपवाद के बारे में बताया गया है। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई पक्षकार जो यदि अनुसूचित जनजाति का है और यदि उसमें दूसरा विवाह जो है अपनी प्रथा या रूढ़ी के अनुसार अगर मान्य है तो वहाँ ऐसी दशा में ऐसे पक्षकार को जो है हिंदू विवाह अधिनियम की जो धारा 11 के अनुसार और IPC जो है की धारा 494 और 95 के अनुसार उसे दोषी नहीं माना जाएगा। यानी इसका सार यह है कि अनुसूचित जनजाति में अगर यदि कोई प्रथा और रीति रिवाज है तो वहाँ बहु विवाह को मान्यता प्रदान की गई है। अब इसी शर्त के अंतर्गत एक बात उठती है कि क्या ऐसे प्रथम पति या पत्नी के जीवित रहते अगर कोई दूसरा विवाह करता है तो क्या इसको रुकवाया जा सकता है? तो हाँ, इस संबंध में यद्यपि इस एक्ट में कई प्रोविजंस नहीं है, एक्ट में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं किया गया कि कोई भी व्यक्ति इससे विवाह को रुकवा सकता है सेकंड मैरिज को, लेकिन कुछ केसेज में कहा गया है कि जिसके अंतर्गत एक मामला था कि जो मैसूर हाईकोर्ट का था और पटना हाईकोर्ट का मामला था कि उमा शंकर बनाम राजू देवी, जिसमें ये बताया गया है कि ऐसा कोई भी पक्षकार जिसका हित प्रभावित होता है, जैसे उसके बच्चे क्योंकि प्रथम पत्नी के रहते हुए अगर दूसरी शादी की जाएगी तो बच्चों का हित प्रभावित होता है, तो अगर बच्चे चाहे तो ऐसे विवाह को जो है न्यायालय के माध्यम से रुकवा सकते हैं। उसी पर पत्नी रुकवा सकती हैं जब उनको लगता है कि मेरा हित प्रभावित हो रहा है, तो अधिकारों की जब बात आती है तो वो उनको रुकवा सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रावधान किसी भी एक्ट में नहीं किया गया है। अब आती है आपकी दूसरी जो आवश्यक शर्त जो कहती है अमूर्तता यानी अस्वस्थ मस्तिष्क यानी अनसाउंड माइंड। ये हिंदू विवाह की दूसरी एक आवश्यक शर्त है जो कि धारा की 5 की उपधारा 2 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। और ये जो शर्त कहती है कि जिसको 1976 के अमेंडमेंट के बाद इसमें परिवर्तन किया गया और ये कहा गया है कि विवाह के समय विवाह का कोई भी पक्षकार अगर मानसिक विकृति के कारण विवाह की सहमति देने के अयोग्य हो या यदि सहमति देने के तो योग्य हो परंतु वो मानसिक विकृति से इस सीमा तक पीड़ित हो कि वो विवाह करने के लिए और संतान उत्पत्ति करने के लिए अयोग्य हो, या जो है पागलपन या मिर्गी के दौरे से बार बार पीड़ित रहता हो। परंतु 99 में हिंदू विवाह अधिनियम में जो है मिर्गी शब्द को जो है हटा दिया गया है, क्योंकि अभी वर्तमान में मिर्गी रोग का इलाज संभव है। इसलिए जो है अगर मिर्गी रोगी है तो वो मिर्गी रोगी से अगर कोई विवाह करता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो ऐसी दिशा में वो विवाह तो मान्य ही माना जाएगा, उसकी जो है विवाह की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा है कि चौथा पॉइंट इसका अंदर क्या है आता है कि अमूर्तता में कोई व्यक्ति बौद्धिक शक्ति से इतना कमज़ोर हो कि सही बात को भी वो समझ नहीं सकता हो, तो ऐसी दशा में जो है ये जो है ऐसा विवाह जो है जब विवाह करते समय ध्यान रहे इसमें कि इस विवाह के समय वो मानसिक विकृति से पीड़ित होना चाहिए। विवाह होते समय अगर विवाह से पूर्व या विवाह के बाद अगर कोई व्यक्ति मानसिक विकृति से पीड़ित हो जाता है तो वहाँ जो है वो इस शर्त का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
और विवाह की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस शर्त के भी उल्लंघन के परिणाम हैं, यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसे विवाह के समय अगर मानसिक विकृति से पीड़ित है और उनसे अगर विवाह हो जाता है तो उसको क्या उपचार प्राप्त है। तो इसके अंतर्गत इस अधिनियम की, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 की उपधारा 1 के डिवीजन बी के अंतर्गत ऐसा बताया गया है कि अगर कोई पक्षकार जो कि विवाह के समय मानसिक विकृति से पीड़ित था, यानी इस 4 कंडीशंस में आ रहा है मूल अनसाउंड माइंड की, तो ऐसी दशा में वो चाहे ऐसा विवाह जो है हमेशा वॉइडेबल माना जाएगा, यानी शून्य करनी माना जाएगा। शून्य करनी जो है का अभिप्राय ये होता है कि ऐसा पक्षकार चाहे तो इस विवाह को न्यायालय के माध्यम से प्रभावहीन घोषित करा सकता है या उसको वैलिड भी रख सकता है, यानी उसको एक विकल्प मिलेगा। तो ऐसा विवाह, यानी अनसाउंड माइंडनेस व्यक्ति से अगर कोई व्यक्ति विवाह करता है तो वो विवाह शून्य करनी माना जाता है। इसके संबंध में भी एक केस प्रचलित है कि श्रीमती अलका शर्मा बनाम अविनाश चंद्र, जो कि AIR 1991 जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मामला था, जिसके माध्यम से इसमें क्या था कि विवाह के बाद जो है पहली रात्रि जो है पत्नी एकदम घबराई हुई थी, निष्प्राण और संवेग रहित पाई गई थी और पति के साथ वो किसी तरह का रिलेशन बनाने में जो है सहयोग नहीं कर रही थी और वह घरेलू बर्तनों का भी सही ढंग से प्रयोग नहीं कर रही थी। अर्थात जैसे आप खाना बनाने का जो बर्तन होता है उसमें चाय बना रही हो या जिसमें पानी भरना हो उसमें वो खाना बना रही हो, इस तरह जो है उनका व्यवहार देखा, असामान्य व्यवहार देखा गया। तो ऐसी स्थिति में जो है जब उसके हस्बैंड ने, अविनाश चंद्र ने जो है न्यायालय में कहा कि ये जो है विवाह के समय जो है ऐसी स्थिति में ये पीड़ित थी, इसलिए जो ऐसे विवाह को जो है आप शून्य घोषित किया जाए, तो न्यायालय ने माना है कि ये विवाह शून्य करनी है और बाद में इसको शून्य घोषित किया गया। अब तीसरी शर्त आती है विधिमान्य हिंदू विवाह की अक्षय शर्त, आयु, एज के बारे में जैसा कि अपन जानते हैं कि बाल विवाह अवरोधक संशोधन अधिनियम 1978 से पूर्व एक विवाह की आयु निर्धारित थी वर की दशा में 18 वर्ष और जो है कन्या की दशा में 15 वर्ष। और वहाँ विवाह के पक्षकार 2 होते थे, एक तरफ वर पक्ष में खुद वर जो है यानी सहमति देता था और दूसरी तरफ जो है कन्या के पिता वो देते थे, क्योंकि जो मेजर व्यक्ति की आयु यानी व्यवस्था की जो आयु है वो 18 वर्ष होती है और वहाँ जो है कन्या की आयु जो है वहाँ 15 वर्ष है। तो ये पक्ष, लेकिन 1978 में जो अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, एक जो है आयु जो है वर और वधु की आयु जो है वर की दशा में 21 वर्ष कर दी गई और वधु की दशा में 18 वर्ष कर दी गई। तो ऐसी दशा में वर्तमान में जो है ये स्थिति है कि अगर वर कोई भी विवाह जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार जो है 21 वर्ष का वर और जो है 18 वर्ष की कन्या होना जरूरी है। परंतु अब मान लो ऐसा विवाह हो गया है तो इसका परिणाम क्या होगा, रेमेडी उल्लंघन के परिणाम क्या होगा। तो इसमें भी ये बताया गया है कि क्योंकि इसकी वैसे तो इस अधिनियम की धारा जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, इसकी धारा 18 जो है ए के अंतर्गत बताया गया है, 18 की उपधारा ए में बताया गया है कि ऐसे पक्षकारों को जो विवाह रचाता है, ध्यान रखें, दोनों पक्षकारों को दंडित नहीं किया जाएगा। जो व्यक्ति इसमें विवाह रचाते हैं उनको जो है पूर्व में ऐसा माना जाता 15 दिन तक का साधारण कारावास और 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाता था। परंतु अभी वर्तमान में जो है 2007 के बाद अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है और अगर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह होता है तो बाल विवाह के लिए जो है अभी वर्तमान में जो है 2007 के संशोधन के बाद बाल विवाह अवरोधक संशोधन अधिनियम 2007 के बाद जो है 2 वर्ष तक का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये अब बात यहाँ खड़ी होती है, विवाह रचाने वाला कौन। देखो, विवाह रचाने वाले का अंतर्गत देखो, जो माता पिता हैं वो दोषी होंगे, इसके अलावा जो पंडित है वो दोषी होगा और जो व्यक्ति उस जो है जाके वहाँ खाने का आनंद लेते हैं, यानी जो जिनको ये पता होते हुए भी कि ये है बाल विवाह, वहाँ जो है जो वहाँ उपस्थित रहते हैं, तो वो सभी लोग जो उस विवाह में किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले हैं, वो सभी लोग जो है इस धारा के लिए, इस बाल विवाह अवरोधक संशोधन अधिनियम 2007 के अनुसार जो है उनको दंड के भागीदार बनना होगा। अब रही बात विवाह क्या होगा, क्या विवाह मान्य होगा या अमान्य होगा, तो ये धारा 12 के अनुसार जो है ऐसा है कि
क्योंकि ये विवाह तो मान्य ही होगा, इसमें विवाह की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विवाह वैलिड माना जाएगा, लेकिन पक्षकारों को दंडित किया जाएगा। इसमें भी कई केसेस सुप्रीम कोर्ट के प्रचलित है और उन्होंने सबका यही कहना है कि विवाह जो है, जैसे केस था कि मोहिंद्र कौर बनाम मेजर सिंह का केस था, पंजाब हाई कोर्ट का मामला था, जिसमें बताया गया कि ऐसे दो व्यक्तियों के बीच में विवाह जो निर्धारित आयु से कम है तो वो शून्य नहीं होगा जो है, परंतु जो पक्षकार ऐसे विवाह को रचाते हैं उनको दोषी माना जाएगा। तो इस तरह ये जो है आपकी अब हिंदू विवाह अधिनियम की 1955 की धारा 5 में जो है जो विद्यमान हिंदू विवाह की शर्त में जो तीसरी शर्त है, चौथी शर्त है, वो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, प्रतिष्ठित संबंध। यानी ये धारा 5 की उपधारा 4 के अंतर्गत बताया गया है कि यदि वे दो व्यक्ति जो प्रतिष्ठित संबंधों की श्रेणी में आते हैं और वो आपस में अगर विवाह करते हैं तो वो विवाह मान्य नहीं होगा। अब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप यानी जो ब्लड रिलेशन या रक्त संबंधों में जो आते हैं, और अगर रक्त संबंधी जो है जैसा कि मैंने पूर्व में बताया गया है कि विवाह ब्लड रिलेशन 3 तरह के होते हैं, फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्रिन ब्लड, यानी सगा, सौतेला और सहोदर, ये ऐसे होते हैं। तो यहाँ जो है अगर ब्लड रिलेशन में अगर कोई विवाह करता है, जैसे मौसी की लड़की, मामा की लड़की वगैरह वगैरह, तो ऐसे जो प्रतिष्ठित संबंधों के भीतर जो आपने ब्लड, जिसका संबंध किससे, खून से है, अगर ऐसा विवाह अगर कोई करता है तो वो जो है ऐसी दशा में विवाह मान्य नहीं माना जाएगा प्रतिष्ठित संबंधों का मतलब। लेकिन इसके अपवाद है कि ये कहता है कि यदि विवाह के पक्षकार ऐसी प्रथा या रूढ़ी से प्रशासित होते हैं जिसके अनुसार कि प्रतिष्ठित संबंधों के बीच विवाह संबंध हो सकता है, तो वहाँ ये शर्त लागू नहीं होगी। किंतु ऐसी प्रथा दोनों समाज में या दोनों पक्षकारों में प्रचलित होनी चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि दक्षिणी भारत में जो है बहन की पुत्री के साथ एवं मामा की पुत्री के साथ विवाह प्रथाओं द्वारा स्वीकार किया गया है। तो ये जो शर्त ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जो विवाह के दोनों पक्षकार है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं, इस श्रेणी में आते हैं, तो ऐसी दशा में वो आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। और इस संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट का केस भी प्रचलित है जो ये कहता है कि जो श्रीमती शकुंतला देवी बनाम अमरनाथ का केस, जो AIR 1982 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला है ये, जिसके अंदर जो है बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया था। इसमें ये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति जो है 5-4 यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5-4 के उल्लंघन करके अगर कोई व्यक्ति विवाह करता है, और अगर वो व्यक्ति उस समाज में अगर कोई प्रथा प्रचलित है कि ऐसा विवाह हो सकता है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी विवाह हो सकता है, तो वहाँ ये शर्त लागू नहीं होगी और इस शर्त का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, यानी वहाँ वो विवाह वैध लीगल माना जाएगा। लेकिन ऐसी प्रथा जो है प्राचीनतम होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, युक्तियुक्त होनी चाहिए और निरंतर चली आ रही हो और मानव सम्मति पर आधारित नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ जो है ये शर्त लागू नहीं होगी। अब इस शर्त के उपचार क्या है? अगर कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित संबंधों के भीतर अगर विवाह कर लेता है तो उल्लंघन के परिणाम क्या होंगे? तो इसमें भी 2 परिणाम हैं। जैसा कि प्रतिष्ठित संबंधों और सपिंड संबंधों दोनों में सेम ही परिणाम है। प्रतिष्ठित संबंधों का सबसे पहला परिणाम है कि इस अधिनियम की धारा 11 के अनुसार ऐसा विवाह शून्य यानी वॉइड माना जाएगा, यानी वो। और दूसरी शर्त है कि इस अधिनियम की धारा 18B के अनुसार जो है विवाह के दोषी पक्षकारों को 1 महीने तक का साधारण कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब बात आती है जो अंतिम शर्त है इसकी, सेक्शन 5 में, यानी सेक्शन 5 के उपधारा 5 में बताया गया है कि सपिंडा संबंध, सपिंडा रिलेशनशिप, कि अगर जो है विवाह के पक्षकार एक दूसरे के सपिंड हो, अर्थात सपिंड संबंधों के भीतर किया गया विवाह जो है वर्जित किया गया है। और सपिंड संबंधों में अगर कोई विवाह किया, सपिंड संबंध का मतलब यह होता है कि जो पीढ़ी, जो हिंदू विधि के अनुसार जो वर्तमान में है कि पिता की 5 पीढ़ी और माँ की 3 पीढ़ियों, इनके भीतर जो है किया गया विवाह जो है सैगोत्र विवाह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार जो है ये वैलिड विधि मान्य हिंदू विवाह
नहीं है। परंतु इसमें भी अपवाद है, इसमें भी ऐसा बताया गया कि यदि विवाह के पक्षकारों में ऐसी कोई प्रथा हो जिसके अनुसार सैपिन संबंधों में भी विवाह मान्य है, तो वहाँ ये शर्त लागू नहीं होगी। और ऐसा ही एक उदाहरण है जिसमें जो कि पंजाब के अंतर्गत जो पंजाब हाईकोर्ट ने एक बताया गया कि जो वैश्य अग्रवाल है पंजाब में, उनके मध्य जो है सगोत्र विवाह को मान्यता दी गई है। उसी प्रकार कुछ प्रथाएं जैसे मद्रास प्रांत में भी प्रचलित हैं, वहाँ भाई और बहन की संतानों में जो है विवाह को मान्य माना गया है। इसके संबंध में भी केसेज हैं कि अरुण लक्ष्मण राव नावलकर बनाम मीना अरुण नावलकर AIR 2006 का जो है बम्बई हाईकोर्ट का फैसला था, जिसमें भी ये बताया गया कि जहाँ अगर प्रथा है तो वहाँ जो है ये शर्त लागू नहीं होगी। अब रही बात इस शर्त के उल्लंघन के क्या परिणाम है, तो इस शर्त के उल्लंघन के भी जो परिणाम है सेम है जो कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है, जो ये कहती है कि धारा 11 के अनुसार ऐसा विवाह शून्य होगा और धारा 18B के अनुसार ऐसे पक्षकार को जो सपिंडा संबंध में विवाह करते हैं उसको जो है आपको जो है 1 माह तक का साधारण कारावास या 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा जो एक शर्त, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से पहले एक शर्त और भी थी कि पक्ष विवाह में जो है संरक्षक की सहमति, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया अभी वर्तमान में विवाह की आयु क्या है 18 और 21, और ऐसी दशा में क्योंकि 18 वर्ष जो है एक मेजर व्यक्ति की आयु होती है, वयस्कता की आयु होती है, तो इसलिए अभी वर्तमान में जो विवाह के पक्षकार हैं वह वर और वधू है, न कि वधू के पिता। इसलिए जो है अभी क्योंकि 1978 के बाद जो है अब जो है कन्या के पिता की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए वो शर्त जो है बाद में रिपील कर दी गई हैं। इस तरह कह सकते हैं कि एक विधि में अन्य विवाह की आवश्यक शर्तें जो है आपकी जो धारा 5 के अंतर्गत बताई गई है वो 5 शर्तें हैं। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ। जो पहली शर्त है कि एक विवाह, साधारण भाषा में बताता हूँ, एक विवाह का मतलब होता है कि जब विवाह के कोई भी पक्षकार जो है प्रथम पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा शादी नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसी शादी करते तो मान्य नहीं मानी जाएगी। दूसरा है अमूर्ता, अगर विवाह करते समय अगर कोई व्यक्ति मानसिक विकृति से पीड़ित है तो जो है ऐसी दशा में वो विवाह भी जो है एक तरह से शून्य नहीं माना जाएगा। तीसरा है आयु, अगर जो 18 और 21 जो आयु निर्धारित की गई है, जो 18 और 21 से कम आयु के अगर किसी पक्षकारों ने अगर वर और वधू शादी की है तो शादी तो वैलिड मानी जाएगी, लेकिन जो शादी रचाने वाले को जो है इसमें दंडित किया जाएगा। फिर है फोर्थ शर्त, जो कंडीशंस है वो प्रतिष्ठित संबंध यानी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जो ये कहती है कि अगर कोई विवाह का पक्षकार जो प्रतिष्ठित संबंधों के भीतर आता है, प्रतिष्ठित संबंधों की श्रेणी में आता है और अगर वो विवाह रचाता है तो वो विवाह जो है वर्जित किया गया है हिंदू विवाह के अनुसार, और अगर फिर भी ऐसा विवाह करता है तो वो जो है उसे वो विवाह शून्य माना जाएगा और ऐसे पक्षकारों को जो है दंडित भी किया जाएगा। फिर आता है लास्ट शर्त सैपिंडा संबंध, यानी जैसा कि मैंने पूर्व बताया जो पिता की 5 पीढ़ी और माँ की 3 पीढ़ियों, इन पीढ़ियों के भीतर अगर कोई विवाह करते हैं तो हिंदू विवाह के अनुसार ऐसा विवाह जो है सैपिंड संबंधों में आता है और वो वर्जित किया गया है। फिर भी अगर ऐसा विवाह करता है तो वो जो है विवाह शून्य घोषित किया जाएगा। धन्यवाद।